भक्तों हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 40वां पढ़ने जा रहे हैं। भक्तों कृपया ध्यान देना। नेहाभ्रिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवयो न विद्यते स्वलंप पश्य यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयताः। भक्तों भगवान वाच, भगवान बोल रहे हैं, इस प्रयास में न तो हानि होती है ना ही हास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावना अमृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करो। ऐसा कर्म लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, ना ही कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी अस्थायी भाव से प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावना अमृत में किया हुआ 1% भी कार्य पूरा हुआ है तो उसका अस्थायी फल होता है। अतः अगली बार अगले जन्म में वही कार्य 2% से शुभ आरंभ होगा। भक्तों किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावना अमृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है। भक्तों कृपया आप ध्यान देना। तक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजम पतेत तो यदि यत्र क्रीवा भद्र बुध मुष्य किम को वार्थम आप तो भजताम स्वधर्मताः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता है और फिर कर्म पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको हानि नहीं होगी। भक्तों और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उसके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। भक्तों यहाँ पर भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कृपया ध्यान देना कि भौतिक कार्य तथा उसके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना अमृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट हो जाने पर भी पुनः कृष्ण भावना तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी परिवार में कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाएगा, जिससे उसके अगले भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा और वह कृष्ण भावना अमृत में संपन्न कार्य यही अनुपम गुण प्राप्त करके आगे बढ़ता रहेगा और उस अगले जीवन में उसको उसकी भक्ति पूर्ण होने के बाद भगवान के वृंदावन धाम गौलोक में प्रवेश कर जाएगा, जहां भगवान की कृपा बरसती है। भक्तों कृपया आप सबको भगवत वाणी अच्छी लग रही है भक्तों तो और भक्तों तक पहुंचाने की कृपा करो, जिससे कि और मनुष्य जनों का कल्याण हो सके। जय श्री कृष्णा।